सरकारी स्कूल में सबसे योग्य शिक्षक होते हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों का संकट क्यों? मैं ये नहीं कहूँगा, सर ने भी ये नहीं कहा, लेकिन प्राइवेट स्कूल का शिक्षक बीएलओ नहीं होता है। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों से लेकर शहरों तक सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। हर साल भारी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं। कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं बुनियादी ढांचे का अभाव। सरकारी शिक्षा पर गहराते इस संकट को दूर करने और शिक्षा को लेकर तमाम सवालों पर चर्चा करने को लेकर राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी द्वारा अल्मोड़ा में सरकारी शिक्षा पर संकट और चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा और संगोष्ठी आयोजित की गई। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के ऐतिहासिक विवेकानंद सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में महापौर अजय वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पर शिक्षा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल शिव प्रसाद सेमवाल, जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा सत्यपाल सिंह यादव समेत कई वक्ताओं ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि संवाद अच्छी पहल है, लेकिन जब तक धरातल पर सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, तब तक परिणाम बदलना मुश्किल है। वहीं शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण और व्यवसायीकरण पर चिंता जाहिर करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा का निजीकरण एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भविष्य में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए समाज और सरकार को आगे आकर इसके किसी भी कीमत पर रोकना होगा। राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी की पहल की सराहना करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जो संदेश समाज और शिक्षकों के बीच जाएगा, उससे न सिर्फ जागरूकता बढ़ेगी बल्कि भविष्य में इन समस्याओं के निदान में भी मदद मिलेगी और धरातल पर काम होगा। कि कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी द्वारा शिक्षा के विविध प्रश्नों पर, शिक्षा के सामने चुनौतियों पर ये जो एक दिन का सेमिनार किया है, वो बहुत उत्साहवर्धक और बेहद, जिसे कहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेक्टिव है। मैं मानता हूँ ये ऐतिहासिक प्रक्रिया से उपजा हुआ संकट है और इन दशकों में थोड़ा ये तेज़ हुआ है, यानी जो सरकारी शिक्षा से विमुख होना और निजी स्कूल, निजी शिक्षा की तरफ लोगों का झुकाव है। लेकिन ये पूरे डेमोक्रेसी के लिए और हमारा जो समाज है, खासकर उसके वंचित तबकों के लिए शिक्षा के निजीकरण की दिशा में जो जा रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। उनके बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। जैसे मैं आज कह रहा हूँ आपसे कि मेडिकल एजुकेशन को लेकर हम देखते हैं कि मिडिल क्लास छोड़िए, पर मिडिल क्लास के लिए भी अपने बच्चों को मेडिकल एजुकेशन और ख़ासकर जो मास्टर्स है मेडिकल में, वो करा पाना बहुत आसान नहीं रहा है। तो जो सवाल मेडिकल शिक्षा को लेकर है वो सामान्य शिक्षा को लेकर के निचले हाशिए पर जो बच्चे हैं उनके लिए है। बहुत बड़ा सवाल है, इस पर विमर्श होना चाहिए। जी। राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर गोसाई ने कहा कि आज हर गली मोहल्ले में निजी विद्यालय तेजी से खुल रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में लगातार ताले लटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों का मकसद सिर्फ धन कमाना है। इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था काफी प्रभावित हुई है। कार्यकारिणी अब सिर्फ शिक्षकों की मांगों के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर उन तमाम बच्चों जो शिक्षा के लिए पूरी तरह सरकारी स्कूलों पर निर्भर है, उनके अधिकारों की रक्षा के साथ ही समाज, अभिभावक और शिक्षकों में जागरूकता लाने के लिए आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। हमारे जो संस्थान है उनको बचाने के लिए, उनको संवर्धित करने के लिए शिक्षा का संवाद कार्यक्रम हमारे कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी द्वारा कराया गया था और आगे भी हम ये कार्यक्रम करवाते रहेंगे। दरअसल समस्या क्या है कि शिक्षा के जो सवाल है, उन सवालों की जो चर्चा है, उन सवालों पर जो परिचर्चा होनी थी, दरअसल हमारे शिक्षक समाज के बीच में वो चर्चाएं बंद हुई है। तो हम पुनः सभी प्रबुद्ध शिक्षक समाज से मिलकर उस चर्चा को करवाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो शिक्षा के संस्थान हैं और बड़े बड़े जो शोरूम खुल चुके हैं निजी संस्थान, जिन्होंने शिक्षा के व्यापारीकरण और बड़े बड़े व्यापारियों के साथ धनाढ्य और धनोपार्जन के लिए जो नीतियाँ बनाकर जो निजी संस्थान खोले, उनसे जो हमारी सरकारी शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित हुई है, उन सबको बचाने के लिए, उनको संवर्धित करने के लिए संगोष्ठियाँ चल रही है। और इस बार कार्यकारिणी सिर्फ शिक्षकों की मांगों को लेकर ही नहीं, बल्कि छात्रों
छात्रों को और इस शिक्षा को संवर्धित करने के लिए, इसको बचाने के लिए पूरे कुमाऊं मंडल में सम्मेलन कर रही है, जिसका यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो बड़े बड़े मोटी रकम खर्च करके निजी संस्थानों में नहीं जा सकते, वो हमारे सरकारी संस्थानों में आए, हम उनको अच्छी शिक्षा दें, बेहतर शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा उनके लिए ज़रूरी है। और सरकार अगर हमको मुफ्त शिक्षा दे रही तो सरकार कोई फोकट का काम नहीं कर रही है, बल्कि एक राज्य की जिम्मेदारी है हमारे देश के नागरिकों को शिक्षित करना। तो हम चाहते हैं कि इस जागरूकता बढ़े, शिक्षक समाज में भी बढ़े, छात्रों में बढ़े और अभिभावक में बढ़े। तो इसलिए कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी पूरे कुमाऊं मंडल में इस तरह की गोष्ठियाँ आयोजित कर रही है।